लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शेनी जब ये सब कुछ सुनती है तो वो रैन को मारने के लिए जाती है, लेकिन उसे मूचन रोक लेता है। वो मूचन से कहने लगती है कि ये लड़की बहुत ज्यादा पॉइजनेट है, तुम इसके बात पे यकीन मत करना। रैन बोली कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे आसानी से बुली कर लोगे और मैं सब कुछ सहती रहूंगी। ये सुन शेनी बोलती है कि तुम एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हो, तुम मेरे सामने ऐसे कैसे बात कर सकते हो। जी कह के वो रैन को स्लैप मारने जा रही होती है, लेकिन रैन ही उसे स्लैप मार के उसके दिमाग को हिला के रख देती है। वो बोली तुम मुझे ऐसे कैसे बुली कर सकते हो, जिसपे वो कहती है कि तुमने पहले स्टार्ट करी थी, मैंने नहीं। लेकिन वो गुस्से में उसे दोबारा मारने के लिए जा रही होती है, लेकिन इस बार मूचन उसे रोक लेता है और धक्का दे देता है। तभी वहाँ पर शेनी की मॉम आती है। शेनी अपने मॉम को देख उनके पीछे छुपते हुए कहती है कि मॉम ये लोग मुझे बुली कर रहे हैं। मॉम बोली तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोग मेरी बेटी को बुली करो, कि तुम लोगों को क्या लगा कि मैं मर चुकी हूँ। जिस पर रैन बोली अगर ये आपकी बेटी है तो आपको कुछ लेसन सिखाना चाहिए। शेनी की मॉम मूचन से बोली कि तुमने वुल्फ क्लैन के रूल्स को ब्रेक किया है, तो अब टाइम आ गया कि हम वुल्फ किंग को रिप्लेस कर दे। शेनी बोली अब मेरी मॉम वापस आ चुकी है तो तुम सबको अब मरना होगा। रैन बोली कि तुम्हारी बेटी ने पहले वुल्फ क्लैन के रूल्स को ब्रेक किया था, हमने नहीं। शेनी की मॉम बोलती है कि तुम मुझसे बात करने डिजर्व नहीं करते हो, मुझे बोला इसे टच करने की कोशिश भी मत करना। शेनी बोली कि देखो अब मेरी मॉम तुम सबके साथ क्या करती है। फिर शेनी की मॉम बोलती है मूचन से कि अगर तुम मेरी बेटी से मैरिज कर लेते हो तो मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगी, जिसके लिए वो साफ मना कर देता है। तो वो गुस्से में अपनी पावर का यूज करने लगती है, लेकिन मूचन के सामने वो कमजोर पड़ने लगती है। शेनी कहती है कि अब मॉम अब हम क्या करें। तभी उसकी मॉम बोली कि मैं वुल्फ किंग से ही नहीं डरी तो मैं भले तुमसे क्यों डरूंगी। एंड हम देखते अगले सीन में एक शेनी की मॉम जाती है एल्डर्स के पास और वहां पर जाके वो उन सबसे कहती है कि वुल्फ किंग अब कोमा में है, तो तुम सबको अब मुझे ही वोट देना होगा। जिसपे वो लोग मना कर रहे होते हैं कि अभी वुल्फ किंग मरे नहीं है, वो बस कोमा में है। जिसपे उन सबको डरा धमका के मना लेती है वोट देने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं मूचन की मॉम सभी एल्डर्स के साथ बैठी हुई होती है, तभी वहाँ पर मिस शेन आती है। वो आके बोलती है कि आज वुल्फ क्लैन का इलेक्शन है क्योंकि वुल्फ किंग अब कोमा में है। जिसपे वो बोली कि तुम्हारी वजह से वुल्फ किंग अब कोमा में है। तो वो बोलती है कि वुल्फ हमेशा प्रायोरिटी देते हैं जो कि बहुत ज्यादा कैपेबल है, और मैंने वुल्फ किंग को बीट कर दिया है तो मैं वाला क्यों नहीं किंग बन सकती हूँ। और सभी एल्डर्स उनके साइड जाने लगते हैं। वो बोलती है चलो अब मुझे सब कुछ हैंड ओवर कर दो। तब यहाँ पर मुचन आता है। मुचन को देख मिस शिन बोली कि तुमने तो पहले ही वुल्फ क्लैन के रूल्स को ब्रेक कर दिया है उस आउटसाइडर लड़की के लिए। ये सुन मुचन की मॉम बोली तुम्हारी शेन फैमिली ने भी तो रूल्स को ब्रेक किया है। जिसपे वो बोली तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ये सुन वो बोली मुझे पता है तुम्हारी बेटी का बायोलॉजिकल डैड एक ऑर्डिनरी ह्यूमन है, वो एक फुल वेयरेबल नहीं है। तभी मुचन भी बोला आपकी बेटी का अफेयर चल रहा है फेंग के साथ, कि आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिसपे ये सभी बातें सुन वो बोलने लगी तुम लोगों को ये सब कुछ आखिरकार कैसे पता चला। जिसपे मुचन बोला कि हम वुल्फ से हमारे हर जगह कनेक्शन होता है तो हमें आसानी से पता चल गया था। मुचन की मॉम बोली मैं तुम्हारी बेटी के साथ मुचन की मैरिज करवाने वाली थी, अब मुझे रियलाइज हो रहा है मैं बहुत ज्यादा गलत थी। गुस्से में मिस शेन मूचन के ऊपर पावर का यूज करते हैं, लेकिन मूचन के सामने वो कमजोर पड़ने लगती है। फिर मूचन बोला आप एक वुल्फ किंग होना डिजर्व नहीं करते हो। ये सुन मिस शेन बोली कि तुम एक ऑर्डिनरी ह्यूमन से मैरिज करना चाहते हो और अब तुम एक वुल्फ किंग भी बनना चाहते हो। जिसपे वो बोला मैंने कभी नहीं कहा कि मैं एक वुल्फ किंग बनना चाहता हूँ। जिसपे वो बोली तो फिर तुम यहाँ पर कर रहे हो। मूचन बोला मैं ये नहीं देख सकता कि कोई मेरी फैमिली को ऐसे बुली करे। तभी एक एल्डर को कुछ होने लगता है। वो एल्डर बोले कि तुम लोगों ने मेरे ड्रिंक पे किया मिलाया है। तभी मिस शेन बोलती है तुम लोग मुझे वुल्फ किंग बना दो तो फिर मैं तुम सबको ही एंटीडोट दे दूंगी। तभी वो एल्डर बोले कि मैं कभी नहीं एग्री करूंगा कि तुम वुल्फ किंग बनो। ये कह के वो बेहोश हो जाते हैं। तो दूसरा एक एल्डर आके उन्हें चेक करता है और कहते हैं कि ये डीप कोमा में चले गए हैं। ये सुनकर मुचन बोला मिस शेन से कि तो फिर आपने मेरे फादर को यही सेम पॉइजन दिया था। जिसपे वो बोली तो फिर क्या हुआ, अब मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। तभी दूसरा एल्डर बोला कि मैं आपके साथ हूँ, प्लीज आप मुझे एंटीडोट दे दीजिए। जिसपे मिस शेन बोलती है कि तो फिर तुम अपना वुल्फ क्लैन का सील मुझे दे दो। जिसपे वो आदमी दे देता है। एंड फिर मिस शेन उसे एंटीडोट भी दे देती है और कहते बाकी लोग क्या देख रहे हो, क्या तुम लोगों को एंटीडोट नहीं चाहिए। जिसपे वो सभी लोग अपने अपने सील को दे देने लगते हैं। इसके बाद मिस शेन कहती है कि अब मैं यहाँ की वुल्फ किंग हूँ। और वो मुचन की मॉम को धक्का देते हुए कहती है कि इन सब लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। तभी मुचन बोला तुम सभी लोग कल्पित हो। ये कह के वो जाने लगा। जिसके बाद हम देखते हैं मुचन की मॉम जाते हुए कह रही थी मुचन से ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हो रहा है, तुम उसके साथ ब्रेकअप कर लो। जिसपे मुचन बोला कि आप उसे टारगेट करना बंद कीजिए, आपने देखा ना शेन फैमिली ने रूल को तोड़ा था। मॉम बोली तुम कहना क्या चाहते हो। मुचन बोला कि वुल्फ हमेशा पावर को प्रायोरिटी देते हैं तो अब रैन को टारगेट करना बंद कीजिए। मॉम बोली मैं उसे टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा यूजलेस है, वो हमारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती है। ये सुन मुचन बोला कि आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है मेरी और वो यूजलेस नहीं है, मुझे इसकी जरूरत है। अगले सीन में हम रैन को देखते हैं। रैन मुचन से कह रही होती है अंकल को हर्बल के जरिए पॉइजन दिया गया था। मुचन बोला तुम इन अंकल का ना बंद करो, तुम अब मेरे साथ एंगेज हो तो तुम इन्हें डैड कह सकते हो। जिसपे वो बोली तुम वुल्फ हमेशा पावर के ऊपर बिलीव करते हो और हम हमेशा साइंस के ऊपर बिलीव करते हैं। मुचन बोला क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है
जिस पे वो कहती है कि मेरा एक प्रोफेसर है कॉलेज का, मैं उनसे कह के एक एंटीडोट बनवा सकती हूँ इस पॉइजन का, लेकिन तुम्हें उस पॉइजन को लाना होगा मेरे पास। जिस पे वो बोला कि ठीक है मैं लेकर आता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं शेनी अपने मॉम से कह रही होती है कि यह सच है कि मेरे डैड एक ऑर्डिनरी ह्यूमन थे। जिस पे वो कहते हैं ये सब कुछ न्यूज़ गूफी मैंने फैलाया है। जिस पे वो कहती है प्लीज़ आप मुझे सच बताइए। तो वो कहती है तुम सैड मत हो, मैं इस गॉसिप को बंद कर दूंगी। जिस पे वो कहती है कि मैं एक हाफ वोल्फ हूँ तो मैं जल्दी मर जाऊंगी। जिस पे उसकी मॉम कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए स्पिरिट ब्लड को ढूंढ लूंगी। उस ब्लड को पीने के बाद तुम 1000 साल तक जिंदा रह सकती हो और तुम एक फुल वोल्फ बन जाओगे। जिस पे वो कहती है कि वो कहाँ पर है। जिस पे वो कहती है कि वो तो हमारे हाथों के सामने ही है। जिस पे वो कहती है कौन। जिस पे उसकी मॉम कहती है कि सूरन। तभी उसकी मॉम को लगता है कोई इनकी बातें सुन रहा है, तो वो कहती है कि कौन है वहाँ पर। जिस पे शेनी कहती है कि कोई नहीं, आप मेरे साथ चलिए। इनके बातों को मुचन ने सुन लिया था। मुचन कहता है तो फिर इनको रैन के आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया है। ये कह के वो पॉइजन को लेकर वैसे निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो पॉइजन को ला के देता है रैन को। रैन ये देख खुश होती है और कहती है कि तो फिर तुमने इसे चुरा के ला ही दिया। मुझे बोला मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा, तुम अकेले तुम्हारे प्रोफेसर के पास मत जाओ। जिस पे वो कहती कि तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जाती हूँ अब। अगले सीन में हम देखते हैं कि रैन जा रही होती है अपने प्रोफेसर के पास, तो वहाँ पर उसे सामने मिलती है जिनरैन। इतने उससे देख कहती कि तुम खुद को मुचन के फियोन से मत समझो। ये कह के वो उसे धक्का दे रही होती है, लेकिन तभी रैन वहाँ से हट जाती है, जिस वजह से इंडर नीचे गिर जाती है। वो कहती है क्या तुम मुझे हट करना चाहते हो। जिस पे वो कहते हैं कि तुमने पहले मुझे धक्का दिया था, मैंने नहीं। ये सुन इंडर से मारने जा रही होती है, लेकिन रैन उसके हाथ को पकड़ लेती है। वो कहती है तुम इतने पावरफुल कैसे बन गई हो, तुम मेरे हाथ को छोड़ दो। जिस पे वो उसके हाथ को छोड़ देती है तो वो नीचे गिर जाती है और वो गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। इतना सब करने के बाद रैन वहाँ से पतली गले से निकल जाती है। फिर रात को वो मुचन से कह रही होती है कि पता है मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन गई हूँ। जिस पे वो मन में बोला पता है ये सब कुछ बस तुम्हारे स्पिरिट ब्लड की वजह से हो रहा है। रैन बोली मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ एंड फिर दोनों रोमांस करने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं प्रोफेसर रैन को कॉल करके बताते हैं कि एंटीडोट बन चुका है। ये खुशखबरी वो मुचन को देती है। फिर रैन उस एंटीडोट को मुचन के डैड को खिलाती है। मुचन की मॉम बोलती है कि यही सही होगा। जिस पे वो कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए मॉम। मुचन के डैड ब्लड वॉमिटिंग करने लगते हैं। ये देख के मुचन की मॉम उसे स्लैप मारते हुए कहती है क्या तुम हमारी फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो। तभी मुचन के डैड अपनी आँख खोल लेते हैं। रैन बोले इन्होंने पॉइजन को बाहर निकाल दिया है। मुचन की मॉम बोली रैन से कि मैंने तुम्हें हट किया, मुझे माफ करना। जिस पे रैन बोली कोई बात नहीं। मुचन की मॉम बोली दोबारा कि चलो मैं तुम्हें आइस लगा देती हूँ। ये कह के वो रैन को लेकर चली जाती है। जिसके बाद फादर मुचन को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारे वोल्फ क्लैन का क्या हुआ। जिसपे मुचन बोला कि मिशन अब वोल्फ किंग बन गई है। जिसपे वो बोले मैं अभी मरा नहीं हूँ, तुम सबके सब कुछ रेडी करो। जिसपे मुचन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं गू फैमिली जा रहे होते हैं एल्डर से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर 2 गार्ड होते हैं, तो वो गार्ड अंदर उसे नहीं जाने दे रहे होते हैं। तो मुचन के डैड बोले कि मैं यहाँ का वोल्फ किंग हूँ। जिसपे वो गार्ड डर जाता है। तो दूसरा गार्ड कहता है कि ये वोल्फ किंग नहीं है, वोल्फ किंग तो मिस शेन है। तभी मुचन अपने पावर का यूज करते हुए उन लोगों को फिर बेहोश कर देता है। फिर वो लोग अंदर जाते हैं। अंदर मिस शेन उन्हें देख के कहती है तो फिर तुम जाग गए, और वो गार्ड को बुला के कहते हैं कि इन लोगों को बाहर फेंक दो। तभी मुचन बोला कि तुम जिन गार्ड को बुला रहे हो मैंने उन सबको मार दिया है। तो वहाँ के सभी एल्डर्स उनके साइड हो जाते हैं। तो वो कहती है कि तुम लोगों को क्या एंटीडोट नहीं चाहिए। तो मुचन एंटीडोट निकालते हुए कहता है कि मेरे पास भी एंटीडोट है। उस एंटीडोट को एल्डर्स को दे देता है। तो एल्डर्स से थैंक यू करते हैं। मिशन बोली कि तुम लोग जो भी करना है कर लो, लेकिन मैं अभी भी वोल्फ किंग हूँ। बोली मुचन की मॉम बोली तुमने मेरे मास्टर को पॉइजन दिया था। तभी डैड बोले मुचन तुम इसे यहाँ से बाहर निकालो। जिस पे वो कहती है कि तुम लोग मुझे ऐसे ह्यूमिलेट नहीं कर सकती हो, मैं अब तुम्हें दिखाती हूँ कि असली मास्टर है कौन है। क्योंकि वो अपने पावर का यूज करने लगते हैं, लेकिन मुचन के सामने वो कमजोर पड़ जाते हैं। तो वो कहती है कि मैं ऐसे जूनियर के सामने हार नहीं मान सकती। ये कह के वो नाइफ से मुचन के ऊपर अटैक करते हैं। तो मुचन को थोड़ा चोट लगता है। तभी वहाँ पर शेनी आके कहती है मॉम आप ठीक तो हो ना। और वो उन सभी से कहती है कि मेरी मॉम वोल्फ किंग है, तो तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ये सुन मुचन की मॉम बोली कि हमने शेन फैमिली को वोल्फ क्लैन से बाहर निकाल दिया है। ये सुन शेनी अपनी मॉम को लेकर जा रही होती है और वो जाते हुए मुचन से कहकर जाती है कि तुम देखना कि मैं सूरन के साथ क्या करती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं शेनी की मॉम शेनी से कह रही होती है तुम ये न्यूज़ फैला दो वोल्फ क्लैन में कि सूरन एक स्पिरिट ब्लड है। अगले सीन में हम देखते हैं मुचन का असिस्टेंट मुचन से कह रहा होता है वोल्फ क्लैन में ये न्यूज़ फैल गई है कि मिस सू स्पिरिट ब्लड है। जिसमें मुचन बोला तुम उसे प्रोटेक्ट करो और सिक्योरिटी बढ़ा दो। मुचन की बात को मानते हुए असिस्टेंट रैन को लेकर एक दूसरे विला में आते हुए कहता है कि आपसे आप यहीं पे ही रहोगे। जिसपे वो इस विला को देख कहती है कि ये विला मुझे जेल की तरह क्यों लग रहा है। क्या ये आइडिया मुचन का था। जिसपे असिस्टेंट बताता है कि हाँ ये उनका ही था। जिसपे वो कहती है मुचन क्या मुझे ट्रैप करना चाहता है, लेकिन किस लिए। अगले सीन में हम देखते हैं रैन मुचन से कह रही होती है कल मैं शॉपिंग करने जाना चाहती हूँ। मुचन बोला कोई बात नहीं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रैन बोली तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही जाऊंगी। मुचन बोला कि नहीं मैं कल मैं फ्री हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।
तभी रैन बोली मुझे भूख लगी है। मुचन उसके लिए खाना बनाने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद रैन उसके फोन को देख रही होती है। तभी उसके फोन में शनी मैसेज करती है। ये देख रैन उसे रिप्लाई करती है। एंड हम देखते हैं अगले सीन में जब शनी मुचन से मिलने के लिए आती है तो वहाँ पर वो रैन को देख के शॉक रहती है और कहती है कि मुचन कहाँ पर है। रैन बोली मैं तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आई हूँ, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। अगले सीन में हम देखते हैं मुचन को जब पता चलता है कि शनी रैन के पास गई है तो वो जल्दी से रैन के पास जाने लगता है। घर पहुंच के वो शनी से कह रहा होता है कि बताओ रैन कहाँ पर है, जिसपे शनी बताती है कि रैन चली गई है। जिसपे वो उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है कि बताओ रैन कहाँ पर गई है। तो वो कहती है कि तुम एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ये सुन वो उसे नीचे गिराते हुए कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसपे शनी कहती है कि तुम ऐसे प्रिटेंड मत करो कि तुम बहुत ज्यादा मासूम हो और तुम एक वुल्फ किंग हो तो तुम एक नॉर्मल ह्यूमन के साथ कैसे रह सकते हो, तुम मुझे चूज कर लो। जिसपे वो उसे मना करता है। वो कहते ही लगता है तुम बहुत जल्दी में हो। जिसपे वो कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर किसी को नजर रखने के लिए रख रहा हूँ। वो कहती है कि तुम मुझे ऐसे यहाँ पर लॉक नहीं कर सकते हो। मुझे बोला कि तुम तुम्हारी मॉम की तरह स्टूपिड हो। ये कह के वो रैन को ढूंढने के लिए चला जाता है। जिसको हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है जहाँ पर रैन उससे पूछ रही होती है बता मुझे सच क्या है। जिसपे शनी बता देती है कि तुम स्पिरिट ब्लड हो और मुचन भी तुम्हारे साथ इसीलिए ही है। यही सब सोच के वो उदास होकर जा रही होती है तो यहाँ पर वुल्फ क्लैन के कुछ लोग आ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। तो वो उन सब से कहती है कि लगता है मेरी ब्लड बहुत ज्यादा कीमती है तुम लोगों के लिए। तभी पर मुचन आ जाता है। रैन बोली तुम थोड़ा लेट हो, लेकिन और तुम ज्यादा लेट होते तो मैं इनके साथ डील कर लेती। एंड यहाँ पर हम फ्लैशबैक से देख पाते हैं जहाँ पर रैन उदास होकर बैठी हुई होती है तो तभी उसके पास मुचन का कॉल आता है। मुचन उसे पूछ रहा होता है तुम कहाँ पर हो। जिसपे वो कहती है कि तुम्हें जानना है ना कि मैं कहाँ पर हूँ तो तुम्हें मेरे क्वेश्चन का आंसर देना होगा। मैं स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ, क्या ये मेरे स्पिरिट ब्लड की वजह से है। जिसपे वो हाँ करता है। तो वो कहती है तुमने मुझे अप्रोच किया था मेरे स्पिरिट ब्लड की वजह से। जिसपे वो हाँ करता है। तो वो कहती है कि मैं फिर भी एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हूँ, मैं तुम वुल्फ की तरह 1000 साल तक जिंदा नहीं रह सकती हूँ। इसलिए मुचन बोला कि मैं तुम्हें मेरी हाफ लाइफ दे दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। जिसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और हम देखते हैं मुचन ने उन सभी लोगों को मजा चखा दिया था और कहता है कि तुम जाके मिशन से ये कहना कि उनकी बेटी मेरे पास है। एंड वो लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। जिसके बाद मुचन रैन से कहता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे अकेले छोड़ के कभी नहीं जाओगे। इस पर रैन उसे हक करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें अकेले कभी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद हम मिशन को देखते हैं। वो अपने आदमी से कह रही होती है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो, जाओ जाके इनरैन और फेंग को ढूंढ के लेकर आओ, मुझे अब मुचन के साथ डील करना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रैन मुचन की मॉम के साथ बाहर आई होती है। मुचन की मॉम उसे स्पा करने के लिए लेकर आई थी एंड इनके ऊपर नजर रखे हुए थे फेंग और इनरैन। मॉम उसे एक रूम में जाने के लिए कहती है तो वो जब उस रूम में जा रही होती है तभी उसे मॉम की चिल्लाने की आवाज आती है। तो वो जब देखने के लिए जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि फेंग ने मॉम को पकड़ा हुआ है। तो मॉम कह रही थी तुम ऐसे भाग निकलो मुझे अकेले छोड़ के। तभी रैन को कुछ होने लगता है तो वो खुद को संभालते हुए कहती है कि तुम मॉम को जाने दो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो फेंग उसके पास आके उसे पकड़ता है और उसे सोफे धक्का दे देता है, जिस वजह से रैन बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी रैन फेंग के ऊपर नाइफ से अटैक करती है क्योंकि वो बस प्रिटेंड कर रही थी बेहोश होने का। फेंग बोला कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहती है कि तुम इनरैन को कहो कि वो मॉम को छोड़ दे। फेंग इनरैन से बोला कि तुम मिस गो को छोड़ो और तुम यहाँ पर आओ और रैन को मुझसे दूर करो। इनरैन आ रही होती है फेंग के पास, लेकिन तभी रैन उसे जोरदार स्लैप मारती है। तभी मॉम बोली मैंने मुचन को इन्फॉर्म कर दिया है। जिस पे रैन बोली कि मुचन को इन्फॉर्म करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस इन दो के लिए। तभी इनरैन रैन के ऊपर अटैक करती है लेकिन रैन उसे धक्का दे देती है। तो इनरैन फेंग को बुलाते हुए कहती है कि तुम कहाँ पर हो, तुम जल्दी आओ और मेरी हेल्प करो, मैंने उसे रूम में लॉक कर दिया है। ये सुन के वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी क्योंकि उसे मारने जा रही होती है। लेकिन आगे से वो हट जाती है जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है। वो रैन से हेल्प मांग रही होती है। रैन कहती है कि मैं एम्बुलेंस को कॉल करती है, लेकिन तभी उसकी डेथ हो जाती है। तभी फेंग निकलता है रूम से और कहता है कि तुमने उसे मार दिया। उस पर रैन बोली तुम यहाँ पर हमको मारने के लिए आए थे और जेल तुम जाओगे, पुलिस आ रही है। जिसके बाद रैन जब विला में जाती है तो वहाँ पर वो शनी को किसी के साथ फिजिकल होते देखती है। तभी शनी की मम रैन से बोली कि देखो तुम्हारे फियांसी मेरे बेटी के साथ एंजॉय कर रहा है। रैन बोली आप अपने बकवास बंद कीजिए, मैं यहाँ पर मुचन को ढूंढ रही हूँ। ये सुनो बोली तुम्हें इंसानी भाषा समझ में नहीं आती क्या। मैंने कहा मुचन मेरे बेटी के साथ एंजॉय कर रहा है। तो वो कहती है कि मैं आपकी बातों पे बिलीव नहीं करती हूँ। एंड हम फ्लैशबैक से देख पाते हैं जहाँ पर मुचन ने उसे पहले ही बता दिया था कि मैं विला में हूँ और विला में शनी भी है, कुछ प्लान कर रही है। इस वजह से मैं यहाँ पर उनके ऊपर छुप के नजर रखे हुआ हूँ। प्रेजेंट में शनी कहती है कि मैं तुम्हारे ब्लड को सेव करने के लिए बेताब हूँ। रैन बोली मुझे नहीं लगता कि तुम एक डेड बॉडी से ब्लड पीना चाहोगे। वो लोग कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो। तो वो कहती है कि मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी। एक है कि वो खुद को मारने जा रही होती है। तभी मुचन इनके ऊपर तीर से अटैक करता है तो वो लोग नीचे गिर जाते हैं। शनी अपनी मॉम से कहती है कि मैं मुचन को बहुत लंबे टाइम से इम्प्रेस करना चाहती थी, क्या मैं उसके साथ नहीं रह सकती। जिस पे उसकी मॉम कहती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती।
ये कह के दोनों ही बेहोश हो जाते हैं एंड मुचन अपने असिस्टेंट से कहने लगता है कि इनको पुलिस के हवाले कर दो। जिसके कुछ दिनों बाद हम मुचन एंड रैन को देखते हैं। मुचन यहाँ पर रैन को वाइफ कह के बुला रहा होता है और कहता है तुम्हें चाइनीज वेडिंग चाहिए या फिर वेस्टर्न वेडिंग। और रैन बोली तुम मुझे वाइफ कह के बुला रहे हो तो हमें वेडिंग की क्या जरूरत, चलो हम दुनिया घूमने के लिए चलते हैं। उस पर मुचन बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो अपने क्रेडिट कार्ड को दिखाते हुए कहती है कि मेरे पास पैसे है। फेंग और इनरैन के जो भी शेयर्स थे वो अब मेरे हैं, अब मैं तुमसे भी ज्यादा रिच हूँ। एंड दोनों यहाँ पर रोमांटिक होने लगते हैं एंड किस करने वाले थे, तभी पीछे से असिस्टेंट कहता है एक बैड न्यूज़ है, मुझे लगता है कि वो ओवरसीज से वापस आ गई है। ये सुन के मुचन शॉक रहता है एंड इसी शॉकिंग रिएक्शन के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। देखने में तो लगता है इसका सीजन 2 जरूर आएगा, अगर आया तो मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में, तब तक के लिए बाय बाय।